वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की हम स्टडी पर फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात क्या करेंगे, मैं आपको बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आपको क्या चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। आपका टाइम टेबल बस 2-3 दिन में आने ही वाला है। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ऐप पर अब आपकी वीडियोज़ जाने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि यस की स्टडी ऐप आपका बना दिया गया है, वहाँ पर आपके कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आपको जा करके वहाँ पे कोर्स को परचेज करना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे कि इसमें आपको बताने क्या वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम बताएंगे आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे जो इंग्लिश में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर को बताएंगे जो कि एग्जाम के आपके बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपनी अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। इस क्वेश्चंस के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, इसकी आपकी हिंदी सही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जो जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आए तुरंत ही, ठीक है। जैसे वीडियो यहाँ से अपलोड होती है तुरंत ही आपके स्क्रीन पर पहुँच जाए। चलिए स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट करता हूँ और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, कक्षा 12 यानी क्लास 12 इंग्लिश 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मिस्टर लैम्ब हैं उनका चरित्र चित्रण करना है। तो इस प्रश्न में आपको बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे और आपको एक एक वर्ड का आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। जो स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनका उनको अच्छी चीज़ें मिलने वाली, क्योंकि लास्ट तक अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। अगर आप पढ़ा के वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको बस लास्ट तक बने रहना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्रण कैसा था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। जो मिस्टर लैम्ब थे एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है। मिस्टर लैम्ब क्या है, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है। एन मीन्स एक होता है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा होता है, मैन मीन्स व्यक्ति यानी आदमी होता है। तो मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लॉस्ट हिज लेग इन वार, यानी कि उसने युद्ध में अपना पैर खो दिया। उन्होंने क्या किया, युद्ध में अपना पैर खो दिया, ठीक है। अब देखिए, ही नाउ हैज थिन लेग। अब उनके पैर, एक पैर क्या है, उनके पैर अब क्या है, पतले हैं। उनका एक पैर क्या है, पतला है, ठीक है। उनका एक पैर क्या है, पतला है। अब चलिए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम्ब। बच्चे उन्हें क्या कहते हैं, लेमी लैम्ब कह के बुलाते हैं। बच्चे उन्हें लेमी लैम्ब कह के बुलाते हैं। इवन देन ही इज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक टू लाइफ, यानी कि फिर भी वे वह जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी हैं। फिर भी वे क्या है, जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी है, ठीक है। ही इज ही इज ऑल अलोन, ठीक है। वह बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। ही इज ऑल अलोन, वह बिल्कुल अकेले हैं। ही हैज़ अ गार्डन विद अ हाउस। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने बगीचे के दरवाजे, अ, उनके पास एक बगीचा है, उनके पास घर, उनके पास एक घर के साथ एक बगीचा है, उनके घर के साथ एक क्या है, बगीचा है। इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, ही कीप्स द डोर्स ऑफ हैज हिज हैज अ गार्डन ओपन विच सिंबोलिसिस हिज ओपन माइंडनेस। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने बगीचे के दरवाजे खुले रखते हैं जो उनके खुले दिमाग का प्रतीक है। वह अपने बगीचे का जो दरवाजा है हमेशा क्या रखते हैं, खुला रखते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, इस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो कि क्या है, उनके खुले दिमाग का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, ही इज पॉजिटिव अप्रोच अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द डिफियंट बॉय डेरी। देखिए, मकाने का मतलब क्या हुआ कि वह बच्चों और आगंतुकों के लिए जैम और जेली बनाते हैं। यानी बच्चे जो हैं और आगंतुक जो हैं उनके लिए जो आते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, जैम और जेली बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हिज पॉजिटिव अप्रोच, उनका पॉजिटिव अप्रोच यानी कि विजिटर्स के लिए और बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, वह जेली बनाते हैं। हिज पॉजिटिव अप्रोच अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफार्म,
उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, स्नेह और प्रेरणा उद्दंड लड़कों के डेली जीवन को बदल देती है। ठीक है, लड़के डेली जीवन को बदल देते हैं। उन जो उदंड लड़के होते हैं उनके जीवन को क्या करते थे, बदल देते हैं, ताना मार के। ठीक है, अब देखिए द लाइफ डिफीन्ड बॉय डेरी हु वाज। ठीक है, क्या होता है कि उनका जो जीवन था, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो उनका जीवन था, जो उदंड लड़के थे उनका बदल देते। जैसे आप किसी को ताना मारते तो आपका जीवन क्या हो जाता, बदल जाता। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि स्केर मार्क्स ऑफ एजिड इन फेस, क्योंकि उनका जो फेस था तेजाब के कारण निशान था। ठीक है, नकारात्मक से भरा था। ठीक है, यानी कि जो अपने चेहरे पर तेजाब के निशान के कारण जीवन के प्रति नकारात्मकता से भरा था, यानी कि उनका जो चेहरा था तेजाब से जला हुआ था और उनके जीवन में वह नकारात्मकता पैदा कर देता था। ठीक है, अब इस नाटक से अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए सुशान हिल दिस प्ले हैज सक्सेसफुली depicted how the sense of alienation is more painful or innovation that the physical improvement for the old or the young। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस नाटक में सुशान हिल ने सफलतापूर्वक यह दर्शाया है कि कैसे अलगाव की भावना वृद्ध या युवा के लिए शारीरिक दुर्बलता के अधिक दर्दनाक या असुविधाजनक है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी शरीर की दुर्बलता है, ठीक है, वह हमारे लिए कितनी असुविधाजनक है, इसमें उसकी बात कर रहे हैं जो कवि हैं, यानी कि जो लेखक हैं इसके, मिस्टर सुशांत। ठीक, अब देखिए दस मिस्टर लैम्स इज गुड ह्यूमन बीइंग, जो मिस्टर लैम है फिर भी क्या है, एक अच्छे इंसान है। जो जो मिस्टर लैम है क्या है, एक अच्छे इंसान है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, साथ साथ आप लोग देखिए जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जो भी किया है स्टडी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स इन डॉक्टर सदाओ हाउस व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव शेल्टर टू एंड इनमी इन द हाउस। डॉक्टर सदाओ के घर में नौकरी की प्रतिक्रिया का वर्णन करें जब उन्होंने घर में शत्रु और आश्रय देने का फैसला किया। देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको, यानी कि जब डॉक्टर सदाओ ने घर में नौकरी की प्रतिक्रिया का वर्णन करें जब उन्होंने घर में शत्रु को आश्रय देने का फैसला किया। ठीक है, मतलब उनका वर्णन करें जब उन्होंने किसी को अपने घर में जो उनका शत्रु था उसको बुलाने के लिए आमंत्रण दिया। देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए द सदाओ हाउस होल्ड सर्वेंट्स वर सिंपल माउंटेड रोस्टिक पीपुल हु irrationally believed that their master was sympathetic towards the Americans because of his long stay in America as a student। कहने का मतलब क्या हुआ कि सदाओ के घर के नौकर सरल दिमाग वाले देहाती थे, यानी कि सदाओ हाउस होल्ड सर्वेंट्स वर सिंपल माइंडेड। जो उनके घर वाले नौकर थे वो सरल दिमाग वाले देहाती थे। जो रूस्टिक पीपुल माइंडेड सिंपल माइंडेड रूस्टिक पीपुल हु इग्नोरली। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तर्कहीन रूप से मानते थे कि एक छात्र के रूप में अमेरिका में लंबे समय तक रहने के कारण उनके मालिक अमेरिकियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। मतलब कि लंबे समय तक वे अमेरिका में रहते थे तो उनके जो अमेरिका वाले मालिक थे उनको क्या करते थे, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, यम्मी रिफ्यूज टू वॉश टॉम हु वाज बाउंडेड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यूमी ने टॉम को धोने से इनकार कर दिया। जो यूमी है टॉम को धोने से इनकार कर दिया। टॉम क्या है, मान लीजिए कुत्ता है तो उसको धोने के लिए क्या किया उन्होंने, इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है कि द सेम वेन द ओल्ड गार्डनर सेड दैट इट वाज नॉट राइट ऑन द मास्टर्स पार्ट टू हील द वाउंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो घायल हो गया था, यानी कि इनकार कर दिया जो घायल हो गया था, यानी कि जो क्या हुआ था, घायल हो गया था। ठीक है, उसी नस में बूढ़े माली ने कहा था कि अमेरिकी नाविक के घाव को ठीक करना मास्टर की ओर से सही नहीं था। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका कहना था कि जो यानी कि जो अमेरिकी नाविक के घाव को ठीक करना मास्टर की ओर से सही नहीं था। जो मास्टर थे वो यानी कि जो अभी आपको समझ में आया, टॉम क्या था, एक नाविक था। ठीक है, टॉम क्या था, एक नाविक था, उससे घाव लगा था, घाव को धोने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, फ्रॉम देयर एटीट्यूड इज क्लियर दैट दे आर ओवरटी पेट्रियोटिक टू द पॉइंट ऑफ बीइंग
चाउनिस्टिक्स एंड नेरो माइंडेड। कहने का मतलब क्या हुआ कि कि उनके रवैये से यहाँ स्पष्ट है कि वे खुले तौर पर देशभक्त हैं, अराजक और संकीर्ण सोच वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको। यद्यपि दे आर लॉयल टू देयर कंट्री, वे अपने कंट्री के प्रति, देश के प्रति क्या है, वफादार हैं। और क्या कहते हैं कि एंड वॉक आउट ऑफ द सदाओ हाउस होल्ड बिकॉज, यानी कि क्या कहते हैं कि और सदाओ घराने बाहर चले जाते हैं, सदाओ घराने से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गिवन रिफ्यूज टू एन इनमी दे हैव रिगॉर्ड फॉर देयर मास्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका कारण वे है कि वे अपने स्वामी के प्रति सम्मान रखते हैं। क्या है, अपने स्वामी के प्रति क्या है, सम्मान रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये प्रश्न कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से अपने जो डाउट्स है उसको देना है, और वहाँ पे सारी पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएंगी। और आपकी जो फिजिक्स क्लासेस जो कोर्स बच्चे परचेज किए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपका सही से सारी चीज़ें क्लियर कर दें। क्योंकि अभी थोड़ा काम आ गया था बीच में, इसलिए वीडियो नहीं जा पा रही हैं, तो आपकी वीडियोस जाएंगी। ठीक है, चलिए आज से आपको स्टार्ट हो जाएंगी जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।